नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग गणित के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों आपको कोशिश यही करना है कि आपके सभी सब्जेक्ट में जितने भी आपके एमसीक्यू हैं वो आपके सही जाएं। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया तो बच्चों 100% आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ही आएंगे। उसका आप सभी लोग रीज़न जानते हैं, उसमें मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है। तो बच्चों हम मान लेते हैं आपकी दो अपरिमेय संख्या, एक आपकी अंडर रूट 2 है, दूसरी आपकी अंडर रूट 2 है। अगर हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। इसका मतलब आपकी ये परिमेय संख्या हो जाएगा और आप फटाक से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, वैसे आपका क्वेश्चन से गलत हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा केस मान लेते हैं। एक संख्या मैंने अंडर रूट 2 मानी, एक संख्या मैंने अंडर रूट 3 मानी। अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका अंडर रूट 6 आएगा जो कि बच्चों आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से आपको देखने को मिला अगर हम किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो आपकी संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 3 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। तो यहाँ पर आपका 1 है और ये आपका सेम है, तो ये वाले आपस में ऐड हो जाते हैं तो आपका हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहे हैं 16 की पावर 1/4, 1/4। तो यहाँ पर देखो हम इसे 16 को 2 के पावर में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर जो 4 होता है वो बच्चों आपका 16 ही होता है, मल्टीप्लाई तो आपका 16 आएगा। यहाँ पर आपका 1/4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है। यहाँ पर बच्चों आपको x की वैल्यू दी गई है तो 1/x की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर आपका 7 अंडर रूट प्लस ये हो जाएगा। अब मुझे बच्चों इसका परिमेयकरण करना होगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 7 माइनस के 4√3। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 माइनस के 4√3 और यहाँ पर आपका लग जाएगा वर्गांतर नियम। तो ये आपका होता है a² माइनस के b²। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 49। और जब हम लोग 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये आपका हो जाएगा 16×3=48, तो माइनस के 48। तो नीचे आपका 1 बचेगा, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 7 माइनस के 4√3। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बहुपद का एक शून्यक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बहुपद का शून्यक निकालना है, काफ़ी आसान है, इसको आप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ही डिफिकल्ट नहीं है। करना क्या है, x² माइनस के 3x, यहाँ पर आपका माइनस का 4 है तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा x² माइनस के 4x प्लस का x माइनस का 4। यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 आ जाएगा। जब यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आप प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 होगा। तो यहाँ पर आपका x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर आपका x माइनस का 4 बचेगा। तो जब आप इसके इक्वल लिख देंगे 0 तो आपकी एक x की वैल्यू 4 आ जाएगी और दूसरी आपकी x की वैल्यू माइनस की 1 आ जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि आपका एक x का मान आया था माइनस का 4 और दूसरा आया था आपका प्लस का 1, ठीक है। सॉरी आपको एक आया था आपका प्लस का 4, दूसरा आया था माइनस का 1। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाय द वे आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर x बराबर 2 लिख दें, या अगर आपका 0 के इक्वल आ जाता है तो सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप अगर c को रखेंगे यहाँ पे अगर बच्चों c का मान x में अगर x बराबर आप 4 रखेंगे
तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 तियाँ आपका, तो 4 तियों आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4, तो ये आपका प्लस का 16, ये माइनस का 16, तो कट गया, तो आपका आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब ये आपका शून्यक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो बच्चों आपके अधिकतम पावर की जितने पावर होती है वो बच्चों आपके शून्यकों की संख्या को दर्शाता है। तो आपका यहाँ पर द्विघात है, तो यानी घात 2 है, तो इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या कहलाती है। जैसे कि आपका ये एक्स अक्ष है, ये आपका बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या कहलाती है। ये आपकी बच्चों दूरी कहलाती है कोटि, ये आपकी दूरी कहलाती भुज, क्या कहलाती, भुज कहलाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि -3, 4, तो यहाँ पर आपका -3 होगा, यहाँ पर आपका प्लस का 4 होगा, तो ये आपका बिंदु यहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट कौन सा, ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो कह रहे हैं कि बिंदु कहाँ पर स्थित होगा। तो बच्चों आपका जो बिंदु है सेकेंड कोऑर्डिनेट में स्थित होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे करेंगे 2, 5 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलती खा जाते हैं, क्योंकि 2, 5 यहाँ 1, 2 आपका यहाँ पर 5 होगा, तो ये आपका बिंदु यहाँ पर स्थित है, ये आपका 2, 5 बिंदु। तो कह रहे हैं कि बाई जो इसकी दूरी है एक्स एक्स से कितनी दूरी इस पॉइंट की, तो ये दूरी कितनी, ये दूरी आपकी 5 है, तो यही आपसे आंसर पूछा गया है। तो 5 मात्रा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रेखा जो है इस पर कौन सा बिंदु स्थित है। तो बच्चों यहाँ पर आपको x बराबर आपको सभी x और y बराबर आपको मान दिए गए, इनको आपको चेक करना है। अगर बच्चों आप लोग एक बार x बराबर 1 लिख दें, 1 बराबर x बराबर y लिखकर चेक करेंगे, अगर आपका आंसर 10 आ जाता है तो आपका वो जवाब सही होगा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा और 3 तिरके 9 हो जाएंगे, 9 आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका वेरीफाई कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो बाई अक्ष पे आपके x से कोऑर्डिनेट 0 होता है, आपके b कहलाएंगे 0, b। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, x बाई तल पर ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। आप सभी लोग मुझे यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि थेल्स का शिष्य कौन था। तो थेल्स का शिष्य पाइथागोरस थे। एक बिंदु में कितनी विमाएं होती हैं, 0 होती हैं। यूक्लिड की पुस्तक में एलिमेंट्स में कितने अध्याय थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसमें आपके अध्याय थे 13 अध्याय थे। कितने अध्याय थे, 13 अध्याय थे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कोण 60 अंश का पूरक कोण कितना होगा। मतलब पूरक मतलब कह रहे हैं कि कप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर कह रहे हैं। तो कप्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको यहाँ पर 30 एंगल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कप्लीमेंट्री एंगल का पूरक कोणों का जो सम होता है वो 90 अंश होता है। तो यहाँ पर आपका 30 कम है, तो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। किसी त्रिभुज की एक कोण दो कोण मतलब एक कोण है अन्य 2 कोण के बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है। जो आपका एक कोण है 2 अन्य कोणों के बराबर हो, तो वो आपका कोण क्या कहलाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका कोई एक कोण है 2 अन्य कोणों के बराबर हो, एक कोण 2 अन्य कोण के बराबर हो। जैसे ये वाला कोण अगर मान सभी के मान तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, एक कोण 2 अन्य कोण के बराबर हो, तो मतलब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो आपका एक कोण है वो अन्य 2 कोणों के बराबर है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि त्रिभुज के जो 3 कोण हैं 2:4:3, तो यहाँ पर कहें सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। सबसे बड़ा कोण यहाँ पर आपका 4 वाला होगा। और यहाँ पर मुझे पता नहीं, तो आप यहाँ पहला कोण मान लेंगे, यहाँ पे 2x मान लेंगे, फिर प्लस का 4x करेंगे, प्लस का 3x करेंगे, इक्वल टू आप 180 लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का सम 180 होता है। तो 4 2 6 9, यानी 9 से भाग करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, यानी कि आपकी x की वैल्यू 20 आ जाएगी। सबसे बड़ा कोण आपका 4 है, तो 4 में गुणा कर दो 20 का, तो आपका 80 डिग्री आपका कोण आ जाएगा। 4 में गुणा करेंगे, 4 2 6, 6 3 2 20,
तो जो यहाँ पर आपका आंसर 80 आना चाहिए। देखो यहाँ पर 4 4 2 6 6 3 9 बटे में 180 करेंगे तो कर से 2 जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 80 डिग्री कोण आना चाहिए, तो यहाँ पर आप 80 कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि कोई त्रिभुज है उसमें आपकी ए बी और ए सी बराबर, जैसे आपका ए है या आपका बी है आपका सी है, तो यहाँ पर आपकी ए बी ए सी बराबर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बी कोण का मान 50 और सी कोण का मान कितना होगा? बच्चों दो आपकी भुजाएं बराबर हैं तो ये आपके दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर इसका कोण का मान 50 है तो इसके कोण का भी मान 50 ही होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वर्णात्मक प्रश्न, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे पी वाई के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और का दोनों पूर्णांक है? बिल्कुल सही बात है। शून्य आपकी एक परमेय संख्या, आप इसको 0.1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर आपकी पी की वैल्यू 0 हो जाएगी और क्यू की वैल्यू आपकी डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। उसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसको आप कह देंगे हाँ 0 एक हमारी परमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं संख्या 0.235 पर बार, इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की परिभाषा बतानी है। के का मान ज्ञात करना जब x का मान आपका 2 हो, y का मान 1 हो। तो आपको x का मान यहाँ पर लिख देना, y का मान यहाँ लिख देना, इसको सॉल्व कर देना है। तो x का मान आपका 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, y का मान आपका 1 है तो 3 3 के 3 हो जाएगा। तो आपकी k की वैल्यू आपकी 7 निकल के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि x-2 बहुपद x³ - 4x² - के 11x + 30 का एक गुणनखंड है। बच्चों आपको करना क्या, आपको x बराबर -2 दिया देंगे 0, तो आपकी x वैल्यू 2 आ जाएगी और x बराबर 2 आपको इस समीकरण में पुट कर देना। अगर इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब x-2 इसका फैक्टर है। ऐसे आपको चेक करना, आपको वैसे भाग नहीं देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बिंदु -3,5 की x अक्ष से दूरी और y अक्ष से कितनी दूरी होगी? तो अभी मैंने आपको बताया था आपका बिंदु है यहाँ पर -3,5, तो यहाँ पर होगा -3,5। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि x अक्ष से कितनी दूरी होगी? तो वो आपकी होगी 5। कितनी होगी? 5 दूरी होगी। और y अक्ष से कितनी दूरी? वो आपकी होगी यहाँ पर 3। पर यहाँ आपको ध्यान रखना, आपको -3 नहीं लिखना क्योंकि दूरी कभी निगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। काफ़ी देखो आसान है। जैसे कि आपको दो रेखाएं, तो यहाँ पर मैं इस कोण को 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको मैं 4 मान लेता हूँ। तो मुझे पता है कि 1 + 2 आपका, ठीक है, 1 + जो 2 होगा इसका मान 180 होगा। और क्योंकि आपका रेखा है, इसी प्रकार जो आपकी ये रेखा है, ये 2 + 3 का सम कितना होगा? 2 + 3 का सम हो जाएगा यहाँ पर आपका 180। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, 2 से 2 आपका हट जाएगा। देखो आपका एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये आपके एंगल बराबर आ गए। 1 और 3 ये आपके कोण कौन से हैं? ये बच्चों आपके शीर्षाभिमुख कोण है। तो यही आपको प्रूव करना है, वो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC में भुजा BC को आगे बढ़ाया गया है। सिद्ध कीजिए कि कोण ACD है, ये बच्चों आपका कोण AB के बराबर। बच्चों ये आपकी बहिष्कोण प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है? जो आपकी बहिष्कोण प्रमेय, आपने क्लास 9th में आपकी प्रमेय लिखाई गई होगी, उसको यहाँ पर आपको तैयार करना, ये भी काफ़ी आसान होती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको इस संख्या का प्रमेयकरण करना है। इसके बाद इसको आपको फैक्टर करना है। फैक्टर काफ़ी आसान है। 2 3 6, तो आप देखेंगे 6 1 6, तो 6 1 7 हो जाएंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, आपको फैक्टर ऐसे करने हैं। 2x² प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3। यहाँ से आप 2x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो x + 3 आपका फैक्टर हो गए। तो आपका हो जाएगा 2x + 1 x + 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 3/4 तथा 4/5 के बीच आपको 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए आपको इनको सॉल्व करना है। समीकरण इनके बीच को आपको 4 हल बताने, मतलब कि आपको x और y के वैल्यू बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इसको आपको फैक्टराइजेशन करना है। कोई एक खंड आपको यहाँ पर हल करना है, जो भी बच्चों आपको आसान लगे
वही वाला यहाँ पर आपको करना है। बच्चों आपको एग्जाम के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि शेष वाले प्रमेय से आपको इसको सॉल्व करना है। बच्चों करना क्या होता था, आपको यहाँ पर x बराबर कोई वैल्यू रखनी होती, तो अब x बराबर यहाँ पर 1 लिख देंगे तो इसको 0 कर देगा। इसका मतलब आपका x माइनस 1 आपका इसका फैक्टर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सॉल्व करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको सिद्ध करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 9 का मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।